हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं बात करूंगा एसएससी की इंग्लिश की बुक की। जैसा कि सभी जानते हैं एसएससी 10+2 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज में हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी स्टार्ट करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जा रहे होंगे। बट ये जो बुक मैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो एसएससी की इंग्लिश की बुक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक बुक ऐसी है, यानी कि जो आपका पूरा इंग्लिश कवर करा देगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी और बुक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपकी A to Z आपकी इंग्लिश कवर कर देगी आराम से। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ें इस बुक के अंदर दी हुई हैं। मैं इस बुक को मैंने पूरा देखा है, पूरा एनालाइज किया है, पूरा समझा है अच्छे से, और तभी मैं इस बुक के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैं आप इस बुक के और जैसे कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत से 10+ जो ग्रेजुएशन में है, ठीक है, जिनको ये बुक जब वो पढ़ेंगे शायद ना समझ में आए या कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो कोचिंग टीचर्स के पास भी आ सकते हैं। तो वो शायद इस बुक को मना कर दे, बट मैं आपको एक अच्छा एडवाइस दूँ। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें ये बुक पढ़ाएं, हमें ये बुक समझाएं, हमें इस बुक से ही कराएं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एरर फ्री सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। 2019 से 20 का एडिशन है। मुझे इसका 20 से 21 का एडिशन नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अगर 20 से 21 का एडिशन मिल जाता है तो दैट्स गुड इनफ। और अगर नहीं मिलता तो आप 19 से 20 का भी एडिशन ले सकते हैं, तो क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक साल में कोई इतना चेंजेस नहीं आता। तो मैं आपको इस बुक के अंदर ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सेल्फ स्टडी सेक्शन, जिसमें पूरे टॉपिक ग्रामर के दिए हुए हैं। जैसे ग्रामर के रूल्स, वॉइस नरेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल वर्ड्स, आइडियम, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स। जैसा कि सभी जानते हैं कि एसएससी के इंग्लिश के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है उसका ग्रामर पार्ट। अगर आपने ग्रामर अच्छे से नहीं करी ना, ग्रामर की अगर आपकी पकड़ नहीं रही, तो आप इंग्लिश का पेपर नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का इसमें सेक्शन अच्छा दिया हुआ है। अगर फिर भी लगता है आपको कमी है ग्रामर में, जबकि मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर कर दी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी तरीके से कवर की हुई है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेल्फ स्टडी सेक्शन के पार्ट पे। ये देखिए, इसमें वर्ब के बारे में दिया हुआ है, ये कंसेप्ट के तरीके से समझाया हुआ है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बुक सेल करने के लिए छाप दी हो, या फिर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बुके, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च करके कहा ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट को अच्छे समझ में आए। जैसे कि अगर मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है तो वी रूप में होता है, तो देखिए आपको मतलब समझ में आ जाएगी आराम से चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक है ये, मतलब आपको दूसरी बुक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक पूरे ग्रामर के रूल्स होगा। अब इसमें क्या है, 2015 के पूरे आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे पूरे। इसमें एसएससी 10+2 के नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल के हैं। क्योंकि अगर आपको अपने एसएससी सीजीएल की इंग्लिश क्रैक कर ली ना, आपको उसका लेवल पकड़ लिया आपने, तो 10+2 का लेवल आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल मच्छर लगेगा। तो आप इसको देख, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसएससी सीजीएल के ही लेवल को टच करें। तो अब जैसे सीपीओ होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, आई थिंक सो, हाँ यही है, ठीक है। तो ये उसके पेपर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एसएससी का ही एग्ज़ाम है सीपीओ, ठीक है। जैसे स्टेनो का है सीपीओ, फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इनका सिलेबस, इनका इंग्लिश का सिलेबस और 10+2 का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं और इसी से ही पढ़ें, क्योंकि आपका इसका लेवल बनेगा इससे आपका। और लेवल में कोई अंदर, आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है, तो आपको एक स्टेप अहेड ही चलना होगा। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं इसमें सीजीएल के लिए, ठीक है। ये सीपीओ के लिए, फिर सीजीएल के लिए आपको 10+2 का एज सच नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो आपका 10+2 का आराम से निकल जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका, ये देखिए, इस तरह के ही क्वेश्चन पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो भी अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल पकड़ता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने एक एक क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से करा, एनालाइज करा, करके देखा कि किस तरीके से क्या होता है, सॉल्यूशन निकाला, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बुक को पढ़ने में। ये देखिए, ये सॉल्व पेपर है 2017 का, ठीक है।
फिर आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें सारी चीज़ें, आपका जैसे जो भी ग्रामर के रूल लग रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं वोकैबलरी के लिए कहीं एक्स्ट्रा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और काफ़ी, और आपको फिर है ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो आपको हर एक पेपर के बाद ये वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी है। ठीक है, तो आपको एक तो आपकी यहाँ से वोकैबलरी कंप्लीट हो गई, आपकी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आ गया कि आपका कितना अच्छा अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम ट्रायल एंड हिट मेथड से ट्राई करते हैं। तो अगर आपने उससे भी करके देख लिया तो जो आप जितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आपके वहाँ पे भी सही हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, हम सिर्फ एक ट्रायल करते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको किसी और बुक के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इस बुक के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, आप मुझे पूछ सकते हैं ये। और इस बुक की मैं प्राइस और बता देता हूँ लास्ट में। ये बुक की प्राइस 600 रुपीज़ है। यहाँ पर जो मैंने ली थी ये 350 रुपीज़ में ली थी। तो आपको अपने अपने सिटी में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि 600 के हिसाब से कोई 450 में भी दे सकता है, कोई 400 में भी दे सकता है, कोई 300 में भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है। आई होप आपके सारे डाउट्स पूरे हो गए। आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ही मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।